बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 48 से 50 सेकंड तक का जो एग्जामिनेशन था एक ही साथ हुआ था 2008 में। जनरल स्टडी का हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन पेपर का। 150 क्वेश्चंस होते हैं अपने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, अब तो 68 पीटी से निगेटिव मार्किंग के साथ हो गया है। तो हम लोग देखते हैं 48 से लेकर 50 सेकंड पीटी का क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, सही आंसर होगा उदयन। एक्चुअली मैंने यहाँ पर ब्रिटेनिका के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि द एंशिएंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा वाज फाउंडेड इन 5th सेंचुरी BCE बाय अजातशत्रु किंग ऑफ मगध। यहां पर कह रहा है कि अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना होती है और इनके पुत्र उदयन जो है वो कैपिटल बनाते हैं मगध की। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर पूछा गया है कि संस्थापक, तो संस्थापक अजातशत्रु नहीं है। कई बार ये क्वेश्चंस दिया गया है और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस क्वेश्चंस का आंसर 100% उदयन माना है। इवन ऑप्शन में उदयन और अजातशत्रु दोनों है तो भी आंसर उदयन ही है। तो इसको यहाँ पे हमें होल्ड करना है, क्योंकि जब ऑफिशियल फाइनल आंसर की देखेंगे बीपीएससी का तो उसमें पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन को ही माना गया है। इस चीज को हम अभी नहीं कंसीडर करेंगे। हर्यक वंश जो है, हर्यंक वंश, इसके संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु है और अजातशत्रु के पुत्र उदयन है। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसको अपना कैपिटल भी बनाया, क्योंकि हर्यंक वंश की जो पहले राजधानी हुआ करती थी वो राजगीर थी जब बिंबिसार ने अपनी स्थापना की थी हर्यंक वंश की। काफी फेमस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? बाबू बिरकुंवर सिंह। जगदीशपुर से ये जमींदार थे जो कि आज भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आरा, जिसको हम लोग फेमसली जानते हैं, भोजपुर जिले से हैं ये। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। ये बीसी है 322 बीसी और 185 बीसी में इसका अंत हो जाता है मौर्य साम्राज्य की। तो इसके राजा थे बृहद्रथ। कहीं कहीं 184 भी आप देखेंगे, लेकिन मेनली जो बुक्स हैं वो 185 कंसीडर करती हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? ये बीपीएससी में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। सही आंसर होगा मलिक जानी को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। जॉर्ज ऑरवेल जो है काफी फेमस इंग्लिश राइटर है, इनका जन्म चंपारण में ही हुआ था, तो इसलिए इस बुक को पूछ लिया गया है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाले कौन व्यक्ति हैं? जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप जो है वो ब्राह्मी लिपि को पढ़ते हैं और ब्राह्मी लिपि में ही अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। जेम्स प्रिंसेप से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। इनका जन्म जो है 1799 में होता है और इनकी मृत्यु 40 में हो जाती है, 1840 में। एक जनरल आता था जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा लिखा जाता था। इस जनरल को इन्होंने एडिट किया था, फाउंडिंग मेंबर भी थे जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप से दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक कि इन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा और दूसरा ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जनरल को इन्होंने एडिट किया। लेकिन यहां पर एक और चीज देखना है, एशियाटिक सोसाइटी, पहले एशियाटिक सोसाइटी जो है इसकी स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा होती है 15 जनवरी 1784 को। आगे कुछ और इंफॉर्मेशन देखेंगे 1784 से लेकर। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो जो सबसे पहले विरोध प्रकट किए थे वो थे मंगल पांडे अपने, तो ये उत्तर प्रदेश बलिया से थे। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के लोगों को 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब फिर वो ब्रिटिश राज के पास चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया 1857 में। तो उसके बाद से सरकार ने जो ब्रिटिश राज अब बनी तो वो गोरखा, सिख और पंजाबी लोगों को लेना स्टार्ट कर। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि विलियम जोन्स जो है ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी जो है सबसे पहले, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को होती है विलियम जोन्स के द्वारा। लेकिन 1934 में इस एशियाटिक सोसाइटी का नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रख दिया जाता है। और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है या एशियाटिक सोसाइटी एक जनरल निकालती थी जिसको कि पहले बार एडिटिंग प्रिंसेप ने किया था। तो एक तरफ प्रिंसेप है और एक तरफ जोन्स है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, प्रिंसेप और जोन्स। प्रिंसेप ने ब्राह्मी जो लिपि है इसका स्टडी करते हैं और जोन्स जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से रिलेटेड है। तो दोनों को ये क्लियर कर लेना होगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? दोनों को पूछा गया है, बंगाल तथा बिहार। तो इसका सही आंसर होगा 1575। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिहार जो बंगाल प्रोविंस है उसी का, बंगाल प्रोविंस का ही पार्ट था बिहार अपना। तो उस समय जमींदारी प्रथा यहाँ पर लागू होती है। मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है, जमींदारी सिस्टम हो गया, रैयतवारी सिस्टम हो गया, महलवारी सिस्टम हुआ, उसको एक बार देखना जरूरी है जिससे कि काफी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है। तो मेन कारण था कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमादौला जो है ये नूरजहां के पिताजी हैं। जब इनकी डेथ होती है तो इनकी जो मौसोलियम है, मकबरा, उसको नूरजहां बनवाती हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एतमादौला एक उपाधि है, एतमादौला एक उपाधि है
जो कि मिर्जा गियास बेग को दिया गया था जहांगीर के द्वारा। जहांगीर जब नूरजहां से शादी करते हैं 1611 में, तब जो नूरजहां के पिता हैं मिर्जा गियासू बेग, उनको इत्मा-दौला की उपाधि जहांगीर देते हैं। तो इत्मा-दौला की जो मकबरा है वो आगरे में है और इसको किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। और सबसे पहले कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो कलाकृति देख रहे हैं इसको कहते हैं पिट्रा ज्यूरा। तो पिट्रा ज्यूरा की जो कलाकृति है सबसे पहले इसी मकबरे में करवाई गई थी। इत्मा-दौला की जो मकबरा है उसी में करवाई गई थी। उसके बाद जब ताजमहल बनने लगा तो ताजमहल में बहुत सारी नक्काशियां की गई पिट्रा ज्यूरा की। सो ये भी एक इन्फॉर्मेशन हमें जानने की जरूरत है। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित हुआ? लखनऊ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नालंदा बिहार, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक्चुअली इसमें सही आंसर इसका होगा पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय नहीं है। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कई बार ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो ये सही आंसर है 1 नवंबर 1858। ओके, यही क्वेश्चन था कि ऑन 1 नवंबर 1858 वेयर डिड लॉर्ड कैनिंग आउट क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशंस ट्रांसफॉर्मिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को कैसे ट्रांसफर किया गया, और इन्होंने पढ़ा कहाँ था? लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने इलाहाबाद के दरबार में इस चीज़ को पढ़ा था। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। और कब पढ़ा था? तो 1 नवंबर 1858 को। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगृह में है, ऑप्शन, और जापान के द्वारा बनाया गया है ये। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें शाह आलम जो द्वितीय है, इसमें पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इसमें शायद ईयर पूछा गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम जो पीढ़ी है उसका है ये, यही वो पेड़ है बोधि ट्री, जस्ट मंदिर के पीछे वाले भाग में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वीरकुंवर सिंह। एक ही पेपर में दो तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है। 1921 मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवियों के द्वारा स्थापित की गई थी। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। बिरसा मुंडा के जो आंदोलन है 1899 से लेकर 1900 में हुई थी, इसे उलू गुलान कहते हैं। उलू गुलान का मतलब है महान क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो अवध की बेगम जो थी हजरत महल, इनके द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मॉडरेट्स चूज द पीसफुल पाथ ऑफ अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, दे यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, यूज्ड पेटिशंस, मीटिंग, रेजोल्यूशंस, पॉम्पलेट्स, मेमोरेंडम एंड डेलीगेशंस टू वॉइस देयर डिमांड। तो ये इनकी मांग थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभावती जी जो है वो जयप्रकाश नारायण जी की वाइफ हैं, जो कि एक गांधीवादी हैं। गांधी जी के आश्रम में पटना में ये रहती थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित की जाती है 24 सितंबर 1873 को। ये इन्फॉर्मेशन देखना होगा। ज्योतिबा फुले जी की जो पत्नी है वो है सावित्री फुले। सावित्री फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को होता है और इनकी जो डेथ है 10 मार्च 1897 को हो जाती है। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ होता है? तो ज्योतिबा फुले से। इसमें चूंकि सावित्री फुले जी का नाम नहीं है तो इसके सही करेक्ट आंसर हो जाएंगे ज्योतिबा फुले यहाँ पर। और ज्योतिबा फुले की ही जो वाइफ हैं वो सावित्री फुले हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ किया था सावित्री फुले जी ने, क्योंकि खुद सावित्री फुले जी को ज्योतिबा फुले जी पहले पढ़ाते हैं और फिर ये महिलाओं के लिए आ जाती हैं। नव नालंदा महाविहार जो कि क्वेश्चन आया था अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, यह एक जो यूनिवर्सिटी, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह है और ये जो काम करती है ये मेनली जो है पाली अनुसंधान जो है उस पर काम करती है। पाली और बुद्धिज्म पर ये काम करती है। यह संग्रहालय नहीं है, ये पाली शोध संस्था है एक तरह से देखा जाए तो। नव नालंदा, तो ये भी देख लेते हैं कि नव नालंदा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। 9 अगस्त, मैंने क्विट इंडिया पर डिटेल्स वीडियो बनाए हैं मेंस के लिए, आप उसको देख सकते हैं। 1902 में ऑपरेशन जीरो आवर के थ्रू जितने सारे हायर लीडर्स थे कांग्रेस के, सबको इन्होंने गिरफ्तार किया और अननोन प्लेसेस पे रखे। तो उसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी पटना से कैद किया गया और इन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया। बांकीपुर जेल और कहीं पटना में ही है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। 1917 में हुई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी 1853 पर। रेलवे से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो डिटेल्स बनाई है, उसका भी लिंक दे दूंगा, आप उसको वॉच कर लेंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग क्यों दिया? जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ उसको लेकर। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है।
सुबह में, चूंकि 8 अगस्त को तो रिजोल्यूशन पास हो जाता है और उसी दिन से होता है, लेकिन यहाँ पर 8 अगस्त नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सुमेलित करना है हमें। इसमें बारदोली सत्याग्रह जो है वो एक्चुअली बारदोली जगह कहाँ है, तो वो गुजरात में हो जाएगा। चौरी चौरा काफ़ी फेमस है उत्तर प्रदेश। यरवदा जो है महाराष्ट्र में। नोआखाली वो पश्चिम बंगाल। अब नोआखाली जो है वो बांग्लादेश में हो गया है, तो इस चीज़ को हमें नोट करना होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ वायसराय का हम लोग टाइम पीरियड देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 तक रहता है। लॉर्ड मिंटो सेकंड जो है 5 से लेकर 10 तक इसका टाइम पीरियड है। हार्डिंग जो है फिर 10 से 16 और चेम्सफोर्ड जो है 16 से 21 के बीच में रहता है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया? 1911। तो इस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। शो ऑप्शन। इसमें यदि ऑप्शन में हार्डिंग का नाम होता है तो हार्डिंग लगाते हैं। और बंगाल विभाजन जो है 1905 में होता है। 1905 से रिलेटेड हमें 2 डेट को याद रखना होता है। एक डेट है 19 जुलाई, जब कर्जन के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि हम बंगाल को 2 पार्ट करेंगे, और एक है 16 अक्टूबर, जब इस अनाउंसमेंट को इन्फोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है। बंगाल से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें जो है हम लोगों ने नोट किया है। एक्चुअली ये 20 जुलाई नहीं होगा, कई जगह आपको 20 जुलाई देखेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बताते हैं 19 जुलाई, और मैक्सिमम जो टेक्स्ट बुक है वो 19 जुलाई 1905 को कंसिडर करती हैं, तो इसको भी लेकर हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना है। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था बंगाल पार्टीशन का डिसीजन, और 16 अक्टूबर को इन्फोर्स किया गया था। ये सारी चीज़ें हैं। वंदे मातरम जो यहाँ का एक मतलब कि सॉन्ग बन गया था इसका, स्वदेशी मूवमेंट का। अमार सोनार बांग्ला जो है ये लिखा गया था उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 2006 से 7 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक, ये करंट का क्वेश्चन है, 15% कुछ इस तरह से था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1917। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? असहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा। 1920 से लेकर 22 तक चला था। 4 से 5 फरवरी जब चौरी चौरा हुआ 1922 में, तब गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। वर्ष 2006 से 7 के बिहार में, ये 56 हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में। वर्तमान में बिहार मार्च 1919 में हुआ था, और इसी के विरोध में जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जालियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान। वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य कृषि हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में हुई थी। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह चंपारण 1917 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत है? तो ये करंट का है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या 1908 में प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा यह प्रयास किया गया था, लेकिन किंग्स फोर्ट जो है वो बच गया था। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो दक्षिण मानसून जो है अपना, ये साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह से ये बढ़ते हुए ये पूरे भारत में आती है मानसून, तो ये अपना साउथ वेस्ट मानसून हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से लेकर 39, इसका सही हो जाएगा। रांची शहर स्थित है, तो अब तो झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी में मानी जाती है। बड़ी नदी का मतलब हो गया उसमें कितना पानी है, और लॉन्गेस्ट यानी कि लंबाई के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट पर अमेजन जो है सेकंड नंबर पे है, और पहले नंबर पर नील नदी है। तो यहाँ पर पूछा गया था सबसे बड़ी नदी कौन है। इवन यदि बड़ी नदी विश्व की भी नदी पूछी जाती तो भी अमेजन होता, और दक्षिण अमेरिका की बड़ी नदी पूछा गया है, बड़ी का मतलब यहाँ पे बिगेस्ट होगा। ओके, बिगेस्ट, तो बिगेस्ट में अमेजन ही होगी इसका सही आंसर, यदि वर्ल्ड के भी पर्सपेक्टिव से देखें तो। 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग तीसरा, और 2011 के भी जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार जो है वो तीसरे प्लेस पर है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार ही है थर्ड नंबर पर। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जनगणना 2001 के अकॉर्डिंग ये पूछा गया था, और भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 382 जो है वो जनघनत्व है भारत का, और अपने बिहार का जो जनघनत्व है 2011 के अकॉर्डिंग वो है 1106। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल बिहार का ही है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। अर्थशास्त्र की रचना जो है लगभग 322 ईसा पूर्व है। इसमें अध्यायों की संख्या 150, कुल विषय 180, कुल श्लोक 6000 और कुल अधिकरण 15 है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि कितने अधिकरण है अर्थशास्त्र में, तो 15 है, अर्थात कि 15 चैप्टर है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट में कहा गया है कि विनयाधिकारी, राज्य की शिक्षा व कर्तव्य क्या होनी चाहिए, अध्यक्ष प्रचार, राज्य कार्य संभालने वाले का विवरण, धर्म अस्थायी कानूनों का विस्तृत विवेचन। तो इस तरह से 15 चैप्टर्स हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी होगी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द सेकंड रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी। सो सुंग डायनेस्टी का जो सेकंड रूलर है वो है अग्निमित्र, और अग्निमित्र को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि कालिदास ने एक इस पर बुक लिखी है, और उस बुक का नाम है, एक्चुअली ये नाटक है, और इस नाटक का नाम है मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम नाटक है जिसमें कि मालविका और अग्निमित्र की कहानी है, और ये कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देख लिया। और ये अग्निमित्र जो है ये पुष्पमित्र शुंग का बेटा है। पुष्पमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई, ये करंट का है 80। बिहार में कोयले का अनुमानित, ये भी अभी
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा मतदान देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ये 61वां हो जाएगा। 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार जब थी तब आया था। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं मिल पाया था अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है, या द्वितीय जो हरित क्रांति है, इसमें सही आंसर हो जाएगा द्वितीय हरित क्रांति का संबंध नहीं था, पूछा गया है इसमें। ओके, तो एक्चुअली अधिक उपज से था, गेहूं से था, चावल से था, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इसमें नहीं था। तो ये क्वेश्चन था द्वितीय हरित क्रांति का संबंध नहीं था, तो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग से नहीं था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा, ये भी करेंट टाइप का क्वेश्चन है। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। सो इसमें यह पूछा गया है कि इन शब्दों को संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख क्रम में लगाएं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये पांचों वर्ड इस तरह से हैं। और हिंदी में इसको हम लोग ऐसे कहेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल देने की बात करते हैं हम लोग। सो ये सारी चीजें जो हैं हमें यहाँ पर याद कर लेनी चाहिए जो अपनी प्रीएम्बल है। सो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन शब्दों को यदि हम लोग सजाएं तो सबसे पहले सार्वभौमिक के बाद समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष के बाद प्रजातंत्र अर्थात की डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, भारत की सिंचाई क्षमता 47, ये करंट टाइप का हो गया। ये अपना प्रीएम्बल इंग्लिश में है, इसे याद कर लेना होता है। जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है, सबसे ज्यादा। इवन ये 45+ है। यदि अभी हम लोग देखें तो 45 से 50% जो है सड़क परिवहन वो नेशनल हाईवे से होता है। ये हमें करना होगा, राजकीय मार्गों से नहीं होगा। इसमें सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42 जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 में, इसके द्वारा जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य जो है 3 जनवरी 1977 से लागू हो गया था। तो करेक्ट आंसर 42। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो एक पूंजी अधिव्यय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, एक श्रम अधिव्यक्त वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। रेलवे का जोन मुख्यालय जो है वो बिहार में है, हाजीपुर बिहार में है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं महान्यायवादी जो पार्लियामेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सुमेलित हमें करना है। अधिकतम गर्म जो है वो सहारा है, अत्यधिक ठंडा जो है अंटार्कटिका हो जाएगी, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी मेघालय में और अत्यधिक सूखा चिल्ली में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। जून 21 जो है वो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है, जिस दिन हम लोग क्या करते हैं, जून 21 को ही इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो 22 दिसंबर को होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा जो है उसका कार्यकाल नहीं होता है कि वो 2 साल का होगा कि 10 साल का होगा, क्योंकि उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। उसके जो मेंबर्स होते हैं हर एक 2 साल पर 1/3 जो है वो रिटायर्ड होते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं अर्थात सिग्नेचर दे देते हैं। भारत की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये जो है 2001 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। 2011 के अकॉर्डिंग जो है ये जो है 1.21 बिलियन पॉपुलेशन हो गया था अपना। भारत में 91 से 2001 की साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी तो 12.6 है। द एंशियंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है ये चीज। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ये जो पोर्शन है ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ईस्ट जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। सो ये सारी चीज़ें हैं ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और 12 नंबर पर अपना बिहार है। ये सारी चीज़ें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है 8% से ज़्यादा है। 2011 को देखें तो 8.6% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बिहार में रहती है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वो थी अपनी 10.5 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन थी। दक्षिण गंगोत्री के बारे में पूछा गया है कि दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में है। इससे थोड़ा सा रिलेटेड और अभी देख लेते हैं। जैसे कि मैत्री इज इंडिया सेकंड, पहला दक्षिण गंगोत्री थी, दूसरा मैत्री थी जो कि 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी। फर्स्ट जो स्टेशन अपना था दक्षिण गंगोत्री ये बरीड हो गया, ये खत्म हो गया वहाँ से। फिर हमने मैत्री को 1989 में बनाया और भारती जो है इसको हमने 2012 में बनाया। तो 3 हमें दिखेगा, गंगोत्री जिसको कि दक्षिण गंगोत्री कहते हैं, फिर हमने मैत्री बनाया, फिर हमने भारती बनाया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तीनों जो है गंगोत्री, मैत्री और भारती जो है वो अंटार्कटिका में रिसर्च सेंटर है हमारे। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है 1965 में होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक परामर्श
दात्री समिति जो है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 2006-07 का जो अपना बजट था उसमें। एक्चुअली 2006-07 इकोनॉमिक सर्वे करके होगा और ये 2007-08 बजट के लिए पेश किया गया था। तो ये इंफॉर्मेशन है। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 12वां है। और अभी जो है जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 14th के वाइस प्रेसिडेंट है। 13th नंबर के जो वाइस प्रेसिडेंट थे अपने वो थे वेंकैया नायडू, और अभी जो 14th है वो है धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, ये दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार, इसको देखना होगा। ये क्वेश्चंस अलग टाइप का है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता सरकार के द्वारा आई थी। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन पर 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की योजना अवकाश जो है 66 से 69 के बीच में थी। 5 ईयर प्लान उस समय नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वो जो होते हैं वो उस सदन के मेंबर नहीं होते हैं। एज वो वाइस प्रेसिडेंट की कैपेसिटी से ही अध्यक्ष बनते हैं राज्यसभा के। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक वृद्धि था। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो थी वो 12वें नंबर की थी, और अभी जो द्रौपदी मुर्मू है ये 15वें हमारी प्रेसिडेंट हैं। राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। संशोधित मूल वर्धित कर का संबंध है बिक्री कर से। 14 अगस्त 2017 करंट का क्वेश्चन है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, और भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है पॉपुलेशन वाइज वो भील ही है, और दूसरे नंबर पर गोंड है। ये सेकंड नंबर पर है, सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट भील ही है। बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, गांधी जी ऐसा कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। आर्टिकल 344(1) एंड 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द 8th शेड्यूल इंक्लूड्स द रिकॉग्नाइज ऑफ द फॉलोइंग 22 लैंग्वेजेस। तो उसमें से कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? आसमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सारी चीज़ें जो हैं 22 भाषाएं हैं हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ये आती हैं। 8th शेड्यूल में लिखी गई हैं ये 8th शेड्यूल में। नई मुद्रा यूरो प्रारंभ हुई 1919 में। भारत में चलित न्यायालय का मानस पुत्र ब्रेन चाइल्ड किसको कहा जाता है? तो न्यायमूर्ति भगवती। इंद्रधनुषीय क्रांति उपरोक्त सभी से रिलेटेड है, जिसमें कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नील क्रांति को मिलाकर बना हुआ है इंद्रधनुषी, यानी कि रेनबो रिवोल्यूशन। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और अदर जितने सारे नोट्स होते हैं उस सब पर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। नदी ग्राम क्षेत्र में सेज जो है नीति के अंतर्गत किस समूह के को अनुमति दी गई थी? तो सालेम समूह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात सीआरआर में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वृद्धि होगी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश है 22%। बिहार राज्य का शिशु मरणांक दर है झारखंड से कम, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था तो भारत सहायक क्लब, ये सब क्वेश्चन पुराने हो गए हैं। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? काफी फेमस क्वेश्चन है, B12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद राज्यों में भी फैल चुका है, तो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में फैल चुका है। भारत एफ्लाटॉक्सिन खाद विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन जो है वो यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 जो है संपूर्ण इसका बनेगा। लिट्ठे जो है लिबरेशन टाइगर फॉर तमिल, ये श्रीलंका में थे और तमिलनाडु में भी थे। इनमें से रक्त दाब मापक यंत्र कौन है? स्फिग्मोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा 11वां। नेक्स्ट, नेपाल और चाइना ने जो माउंट एवरेस्ट है उसकी गणना की है हाइट की। अब ये हाइट जो है ऑफिशियली 8848.86 मीटर हो गया है। ऑफिशियल ये रिकॉर्ड करके बनाया गया है। सागर माथा के भी नाम से हम लोग जानते हैं माउंट, ये जो एवरेस्ट है सागर माथा नेपाल में हम कहते हैं। G15 अलग तरीके का ये क्वेश्चन है। नेपाल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? नेवल एयर स्टेशन है ये, गरुड़ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर कोचिन हो जाएगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। मैथ का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी होगा। 5 इसके अस्थायी हैं लोग, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रशिया और यूएसए अमेरिका। ये 5 लोग जो हैं अस्थायी सदस्य हैं, तो जर्मनी नहीं होगा इसका। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था।
रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो रेडियो डिटेक्शंस एंड रेंजिंग होता है। 1935 में ये रॉबर्ट वाटसन के द्वारा डेवलप किया गया था। आसियान इसके लिए है, तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन से रिलेटेड है, जिसमें कि 10 कंट्रीज हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यदि विद्यार्थी के तैराक नहीं होने की प्रक्रिया इस तरह से, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बी होगा। इसमें इन देशों में से कौन सा एक समूह सदस्य नहीं है, तो G7 से रिलेटेड ये पूछे गए हैं। तो इसमें स्पेन जो है वो G7 का सदस्य नहीं है, जबकि फ्रांस, इटली और जर्मनी जो है वो G7 के सदस्य हैं। G7 के ये 7 कंट्री हैं। क्वेश्चन नंबर 130, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 का भी ऑप्शन सी होगा। 24, 32 का भी ऑप्शन सी होगा। 2006 123 समझौता भारत और अमेरिका से रिलेटेड है, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 12 हो जाएगा। बिहार के छपरा में निर्वाचन, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है, तो कुछ भी नहीं, अलग तरीके का ये भी क्वेश्चन है। एक सिक्का ये जो है 4.9 हो जाएगा। कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है, तो भारत नहीं है। पहले G8 था जब रशिया था, तो लेकिन 2014 में क्रीमिया के चलते, क्रीमिया की जब ऑक्यूपेशंस कर लिया था रशिया, तो उसके बाद से रशिया को हटा दिया गया था G8 से, तो अब ये G7 बन गया है। 2007 में ये भी करेंट है। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ऑफिशियल कुछ बुक्स हैं जिनका नाम हम लोग देखते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ब्लू बुक जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट है। ग्रीन बुक जो है वो ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ इटली एंड पर्शिया की है। ग्रे बुक जो है बेल्जियम, जापान और बेल्जियम की है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड की है। व्हाइट बुक चाइना, जर्मनी एंड पोर्टुगल की है। व्हाइट पेपर करके जो है ब्रिटिश एंड इंडियन गवर्नमेंट करती है। येलो जो बुक है वो फ्रांस की है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट येलो बुक पब्लिश करती है, तो येलो बुक ये फ्रांस हो जाएगा। सही आंसर। नेल्सन मंडेला जी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिए गए हैं। इन माई कंट्री वी गो टू प्रिजन फर्स्ट एंड देन बिकम प्रेसिडेंट। एशिया कप 2007 पूछा गया था। भारत की प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ये बेंगलुरु में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है, तो नेल्सन मंडेला है, उनको भारत रत्न दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार किसमें दी जाती है, पत्रकारिता में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, भारत अमेरिका परमाणु संधि, ऑप्शन बी है हाइड एक्ट। पाकिस्तान की पूर्व जो प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी, इनकी हत्या जो है वो रावलपिंडी में की गई थी। 2007 में इनका एसेसिनेशन हुआ था 27 दिसंबर को। लीड्स मेट्रोपॉलिटन, ये करंट का क्वेश्चन है। फ्यूएन पत्रिका, ये भी करंट का क्वेश्चन है। और राधा मोहन कप जो है वो पोलो से रिलेटेड है। तो ये हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस देखे 48 से लेकर 52 जो अपनी एग्जामिनेशन थी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसका हम लोगों ने डिटेल्स में एनालिसिस किया क्वेश्चंस और उसके आंसर के। अगले वीडियोस में हम लोग अदर जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड टेक केयर।